गुरुदेव जांभोजी ने सम्राथल धोरे पर विराजमान होकर शेख मनोहर व महमद खान के प्रति शब्द संख्या 27 का उच्चारण किया और इस शब्द में जीव आत्मा से संबंधित भेद बताया व तत्व संबंधी बातें बताई। इन बातों को सुनकर शेख मनोहर बड़ा प्रभावित हुआ और गुरुदेव जांभोजी से आज्ञा लेकर वे दोनों सम्राथल धोरे से चल पड़े। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनके मन में वापस विचार आया कि गुरुदेव जांभोजी से उस जीव आत्मा का वर्ण रूप रंग कैसा है ये पूछना तो हम भूल ही गए। ऐसा वर्णन मिलता है कि कई एक दूर गयऊं मन आई, वर्ण न रूह का पूछा भाई, पाछा जावा कोल न सावे, देव जी द्वागर मेल बुलावे। काफी दूर जब चले गए तो उस समय विचार आया कि रूह का वर्ण कैसा है, रूप रंग कैसा है, इसके बारे में पूछा ही नहीं। लेकिन अब अगर यहां से वापस जाकर ये प्रश्न पूछेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये उनकी वाणी में उनके उपदेश के प्रति संशय प्रकट करने के लिए पुनः आए हैं। और जब इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, गुरुदेव जांभोजी ने वहीं सम्राथल धोरे पर बैठे हुए इनकी बात जान ली और स्वयं गुरु जांभोजी ने अपने एक सेवक को इनके पास भेजा और कहा कि उन्हें वापस यहां बुलाकर लाओ। सेवक ने जाकर उनसे कहा कि गुरुदेव जांभोजी ने वापस बुलाया है। और सुनकर वे जब वापस गए, प्रणाम करके बैठे, तो उस समय गुरुदेव जांभोजी ने कहा कि तुम्हें जो प्रश्न पूछना हो, कुछ पूछना बाकी रह गया हो, मन में कोई संशय हो तो फिर से पूछ लो। हुक्म सुन्यो दोन्यों फिर आया, कहे जंब पूछूं मन भाया। स्वयं गुरुदेव जांभोजी ने कहा तुम्हारे मन में जो भाता हो वो पुनः पूछ सकते हो। और उस समय शेख मनोहर ने कहा, शेख मनोहर पूछूं ऐसा, रूह का वर्ण पीर कहो कैसा, रूह बड़ा यह सूक्ष्म कहिए, या का भेद सुने सुख लहिए। शेख मनोहर गुरुदेव जांभोजी से कहने लगा, आप ही हमारे पीर हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, कृपा करके हमें यह बताइए इस रूह का वर्ण कैसा है, इस जीवात्मा का रूप रंग कैसा होता है। ये बड़ा सूक्ष्म भेद है, आप कृपा करके इस भेद से पर्दा उठा दीजिए। और उस समय गुरुदेव जांभोजी ने उनसे कहा था कि ये रूह, जीव, जीवात्मा, ये सब अलग अलग नाम, अनेकों नाम हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में तत्व से केवल एक वो परम तत्व ही सब में विद्यमान है, वही परमात्मा ही सब में विद्यमान है और उसी को हम रूह कह रहे हैं। रूह जीव बिरथा कहो, खुदा एक अलख जग धरन, सतगुरु शब्द उचारियो, परम तत्व आवरण। ये तो सब उस परम तत्व की ही बातें हैं जो तुम पूछना चाह रहे हो। और इस प्रकार से गुरुदेव जांभोजी शेख मनोहर द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शब्द संख्या 28 का उच्चारण करते हैं। और गुरुदेव जांभोजी ने कहा, ओम मच्छी मच्छ फिरे जल भीतर, तीका माघ ना जोएबा। गुरुदेव जांभोजी कहने लगे, हे भाई, मच्छी मच्छ फिरे जल भीतर, तीका माघ ना जोएबा। मछली और मगरमच्छ
जल के भीतर रहते हैं, वे जल के भीतर ही घूमते रहते हैं, उनका उसके भीतर घूमने का भी अपना मार्ग है, किंतु उस मार्ग को हर कोई नहीं जान सकता। हम उसको नहीं जान सकते, उनको वही मछली और मगरमच्छ आदि जीव ही जानते हैं। इसी प्रकार से उस परम तत्व को भी हर कोई नहीं जान सकता। उसके लिए अपनी वृत्ति को आध्यात्मिक बनाना पड़ता है, आध्यात्म में प्रवेश करता है, संसार से अपनी वृत्ति को दूर करना पड़ता है। और वो परम तत्व कैसा है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो? गुरुदेव जांबोजी कहने लगे, परम तत्व है ऐसा आछे उर्वार न ताछे पारूं। वो परम तत्व इस प्रकार का है कि वो ना ही तो बहुत अधिक नजदीक है और ना ही बहुत अधिक दूर है। अर्थात वो दूर है तो बहुत दूर है, और अगर वो नजदीक है तो हमारे शरीर से भी अधिक नजदीक वो परम तत्व है। इसका भेद इस प्रकार से समझें। गुरुदेव जांबोजी संकेत करते हैं कि यदि हम उस मार्ग से बहुत दूर हैं, गुरुदेव जांबोजी कहते हैं कि उस सद्मार्ग से हम भटके हुए हैं, हम केवल सांसारिक प्रपंचों में फंसे हुए हैं, तो उस परम तत्व को जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम उस परम तत्व को जान नहीं सकते, और वो परम तत्व हमसे बहुत दूर है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। न ताछे पारूं, उसका पार नहीं पा सकते, वो तो बहुत दूर है, इस संसार से परली पार है। लेकिन यदि हमें उस परम तत्व को जानना है तो वास्तव में वो परम तत्व आछी उर्वार, वो बिल्कुल नजदीक है, वो हमारे शरीर से भी अधिक नजदीक वो परम तत्व है। लेकिन उसके बारे में हर कोई जान नहीं सकता, क्योंकि ओवड़ छोवड़ कोई ना थियो, तिह का अंत लही बा कैसा। गुरुदेव जांबोजी कहते हैं कि उसका कोई और छोर नहीं है। फिर उस परम तत्व का अंत कोई कैसे जान सकता है? उसका किनारा, उसकी सीमा नहीं है कोई, उसका कैसे कोई पार पाया जा सकता है? किस प्रकार से पा सकते हैं? इसलिए गुरुदेव जांबोजी कहते हैं कि ऐसा लो भल ऐसा लो, भल कहो न काहा गहीरो। वो परम तत्व जो है, उस परम तत्व की प्राप्ति करो। जो परम तत्व कहने में नहीं आता, वो उसके बारे में विशेष रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, उसे बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन जितना भी उसके बारे में बताया जाए वो भी बड़ा ही आनंदपूर्ण, रसपूर्ण होता है। उस विषय में, उस परम तत्व के विषय में कुछ कहा जाए, हालांकि वह वाणी का विषय नहीं है, वो तो अनुभवगम्य विषय है, किंतु वाणी से उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो भी बड़ा रसपूर्ण होता है। जब वो स्वयं अनुभवगम्य है तो फिर वो कितना ही अधिक रसपूर्ण होगा। जब उसके बारे में कुछ थोड़ा अंश कुछ कहा जाता है तो वो वाणी बड़ी रसपूर्ण लगती है, तो वास्तव में वो कितना रसपूर्ण होगा। उसे प्राप्त करो, उसे ग्रहण करो, और उस परम तत्व का कोई रूप रंग ऐसा नहीं है। तो गुरुदेव जांबोजी कहते हैं कि परम तत्व के रूप न रेखा, लीक न लेहूं, खोज न खेहूं, वर्ण विवर्जत भावे, खोजो बावन बीरू। गुरुदेव जांबोजी कहते हैं परम तत्व के रूप न रेखा, उस परम तत्व के का ना ही तो कोई रूप है ना ही कोई रेखा है, वो आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि रूप और रेखा हो तो उसे देखा जा सकता है,
लीक न ले हूं। वो किसी प्रकार की रेखा या किसी प्रकार की आकृति उसकी नहीं है, वो लिखने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, वो लेखन शक्ति से परे है। खोज न खेहूं, उसकी खोज, उसके कोई पद चिन्ह नहीं है, उसका कोई निशान नहीं है। और जिस प्रकार से भूमि पर धूल उड़ती है, उसके सूक्ष्म कण होते हैं, तो उनके ऊपर आकृति बनती है, उसके ऊपर चिन्ह बनते हैं, लेकिन ये सब उस परम तत्व के नहीं है। वर्ण विवर्जत, वो तो वर्ण से परे है, उसका कोई वर्ण रूप रंग आकृति आदि कुछ नहीं है। और भावे खोजो बावन वीरों, उसको जानने का मार्ग तो उसका अपना है, वो किसी अन्य प्रकार से नहीं जाना जा सकता। भावे खोजो बावन वीरों, भले ही आप किसी प्रकार का कोई प्रयत्न करो, 52 प्रकार के भैरव योगिनी आदि किन्हीं की शरण में चले जाओ, कहीं भी खोजें, कहीं दूर दूर कहीं भी चले जाओ, मूर्ति आदि में खोजो, लेकिन वो इस प्रकार से मिलने वाला नहीं है। वो परम सत्ता सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, वो तो व्यापक है। और उस परम तत्व को यदि जानना है तो किस प्रकार से जाने? गुरुदेव जांभोजी कहते हैं, मीन का पंथ मीन ही जाने, नीर सुरंग मरहियो। मीन का मार्ग, मीन मछली का मार्ग तो कोई मछली ही जान सकती है, जो नीर सुरंग में रही हो, जो पानी के मध्य भी एक सुरंग के रूप में अपना मार्ग जानती है, उसमें रहती है, उसमें चलती है। पानी के मध्य भी उसकी एक अपनी सुरंग, अपना मार्ग है, और उसमें वो चलती है। उस मार्ग को एक मछली ही जान सकती है। मीन का पंथ मीन ही जाने। और इसी प्रकार सिद्ध का पंथ कोई साधु जानत, बीजा बरत न बहियो। सिद्ध का पंथ कोई साधु जानकर उस परम तत्व को जो प्राप्त कर लेता है वही सिद्ध है। और उसका मार्ग कोई साधु व्यक्ति जान सकता है, कोई साधक ही जान सकता है जो उस मार्ग पर चलता है। तो उस परम तत्व को जान लेने वाला सिद्ध होता है, और उस सिद्ध के मार्ग को कोई साधु या उस मार्ग पर चलने वाला साधक ही जान सकता है। अन्य किसी प्रकार से उसे जाना नहीं जा सकता। तो बीजा बर्तन बइयो, दूसरे अन्य लोग तो केवल और केवल व्यवहार में उस तत्व के से संबंधित कुछ बातें ही करते रहते हैं, उसी में ही अपना समय बिताते रहते हैं और आनंदित भी होते रहते हैं। बीजा बर्त न भइयो, जो उसे ठीक प्रकार से जीता नहीं है, जो उसे व्यवहार में नहीं लाता है, जो उसे ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता है, जो उसके मार्ग पर नहीं चलता है, वह उसे उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसा व्यक्ति तो भले ही कितना ही उसके बारे में बोलता रहे, सुनता रहे, बोलने सुनने से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि इसी के पूर्व के शब्द में गुरुदेव जांभोजी ने इन्हीं शेख मनोहर से कहा था कि सिर्फ गाने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर उस परम तत्व को जानना है तो फिर उसे समझना होगा। गाने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव जांभोजी ने इस शब्द के माध्यम से, क्योंकि शेख मनोहर का प्रश्न जीवात्मा से संबंधित था, रूह का वर्ण कैसा है, रूप रंग कैसा है, गुरुदेव जांभोजी ने यही संकेत दिया, उस परम तत्व की प्राप्ति में लगो। और उस परम तत्व का कोई विशेष स्वरूप, कोई रूप रंग आदि नहीं है, वो किसी प्रकार से वर्णनीय नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता वाणी के माध्यम से। वो परम तत्व अनुभव गम्य विषय है, उसे अनुभव द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
और यदि उसे प्राप्त करना है तो सिद्ध का पंथ कोई साधु जाने। जो उस मार्ग पर चलने वाला है वही उसके बारे में जान सकता है, समझ सकता है। इस प्रकार से गुरुदेव जांबोजी ने शेख मनोहर के प्रति यह शब्द सुनाया। और शेख मनोहर परचियो मन में आयो साच, देव तणे पाए लगयो निर्मल गुरु की वाच। शेख मनोहर गुरुदेव जांबोजी की इन बातों से बड़ा प्रभावित हुआ और उनकी शरण ग्रहण कर ली, उनका शिष्य बन गया और उसके मन में उस सत्य का प्रकाश हो गया, सत्य प्रकाशित हो गया। ऐसी गुरुदेव जांबोजी की महिमामयी वाणी है।